भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव खबरों की भरमार है। एक तरफ एफआई जमकर सेलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया पर अमेरिका की मिसाइल छोड़ देता है, तीसरी तरफ जॉर्ज बाइडेन ये आदेश दे देता है कि हमारी बनाई हुई कोई भी मिसाइल यूक्रेन रशिया पर इस्तेमाल कर सकता है। चौथी तरफ ग्लोबल मार्केट के साथ अमेरिका में बड़ी गिरावट आ रही है। पांचवी तरफ अब जो रशिया के प्रेसिडेंट है, जो पुतिन साहब है, उन्होंने भी अब नया फैसला ले लिया है कि वो भी अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। और अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है। वो कह रहे हैं कि यहां पर बाइडेन अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये सब करता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी बात को आराम से समझते हैं। देखिए, आज एफआई ने लगभग 3,411 करोड़ की सेलिंग इंडियन केस मार्केट में कर दी है। बड़ी सेलिंग फिर से इंडियन केस मार्केट में एफआई करते हुए नजर आए हैं। इसके मुकाबले डीआईएस ने मात्र 2,783 करोड़ की खरीदारी की है, जो काफी कम है अगर सेलिंग को देखें तो। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं ये चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। इसका मेन रीजन है कि जो एफआई का पैसा है वो सीधा अब अमेरिकी मार्केट में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों जा रहा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर देखिए, जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बॉन्ड यील्ड को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस देंगे, यानी कि जब इन्वेस्टर्स को जितना रिटर्न चाहिए उतना उन्हें बॉन्ड यील्ड में बिल्कुल सेफ तरीके से इन्वेस्ट करने में मिल रहा है, तो वो फिर मार्केट की रिस्क क्यों उठाएंगे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के कारण बॉन्ड यील्ड के प्राइस अब बढ़ने वाले हैं और उनका इंटरेस्ट अब बढ़ने वाला है। तो इसके कारण जो एफआईज है वो अमेरिकी मार्केट की तरफ फिर से रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां से भारतीय बाजार से पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अब बॉन्ड्स खरीदने हैं अमेरिकी मार्केट में। अब देखिए, यूक्रेन का हमला, रूस आग बबूला। तो देखिए, यूक्रेन ने आज अमेरिका की दी हुई मिसाइल से रशिया पर वॉर कर दिया है। रशिया पर करीब 6 मिसाइल्स दाग दिए हैं। अब देखिए, लगभग एक दिन पहले ही जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, बाइडेन। बाइडेन ने अभी एक दिन पहले ही अनुमति दी कि जो यूक्रेन है वो कोई सी भी मिसाइल जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई है उसका यूज रशिया पर कर सकता है। जैसे ही ये न्यूज आई तो यहां पर जो यूक्रेन है उसने अपनी अमेरिका की दी हुई मिसाइल उठाई और रूस पर दाग दी करीब 6 मिसाइलें। तो यहां पर अब रूस पर जैसे ही मिसाइलें दागी तो अब यहां पर रूस भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ गया है और उसने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि वो भी अब कभी भी न्यूक्लियर हथियारों के लिए तैयार हो गया है। अब इसके पीछे की सारी कहानी ये आ रही है कि यहां पर बाइडेन है वो ये फैसले किसी के कहने पर ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उससे पहले एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, जिसके कारण उनकी जो कंपनियां हैं, जो अमेरिका में स्टेबलाइज कंपनियां, देखो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, पैसे से ले लीजिए चाहे हथियार से। तो अब देखिए, अमेरिका यूक्रेन को पैसे देता है और यूक्रेन उस पैसे का क्या करता है, अमेरिका से हथियार खरीदता है। तो देखिए, घूम फिर के पैसा कहां आ रहा है, अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका का गवर्नमेंट का पैसा अगर अमेरिका की कंपनियों के पास ले जाना है तो यही एक तरीका है कि यूक्रेन को रशिया से युद्ध लड़वाओ और जब यूक्रेन को हथियारों की जरूरत होगी तो वो अमेरिका उसको हथियार देगी, अमेरिकी गवर्नमेंट के पैसे लगेंगे और फिर यूक्रेन गवर्नमेंट किससे ये हथियार खरीदेगी, जो अमेरिका की डिफेंस कंपनियां हैं उससे हथियार खरीदेगी। तो यहाँ पर सीधा फायदा जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनको होता हुआ नजर आएगा और इसी चीज को जो जूनियर डोनाल्ड ट्रंप है वो भी उठाते हुए नजर आए। देखिए, इन सभी खबरों के कारण अमेरिकी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर्स लगभग 333 अंक की गिरावट दिखा रहे हैं, नेस्डेक में लगभग 0.35% की गिरावट देखने को मिल रही है 65 अंक की, डाउ में लगभग 316 अंक की बड़ी गिरावट, लगभग 0.73% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और आधे परसेंट की गिरावट लगभग S&P 500 में भी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट, अमेरिकी मार्केट एक अच्छी खासी गिरावट की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब क्या आउटकम्स आते हैं, यहां पर पुतिन को जवाबी हमला कर देंगे तो मार्केट के हाल बेहाल होने वाले हैं। बाइडेन का खेल, यूक्रेन को खुली छुट्टी। तो यहां पर जो बाइडेन है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है
उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है यूक्रेन को कि आप चाहें जहां पर, आप चाहें जब रशिया पर हमला कर सकते हैं, रशिया पर मिसाइलें दाग सकते हैं, कोई भी हथियार का यूज आप रूस पर कर सकते हैं। तो ये यूक्रेन को खुली छुट्टी बाइडेन ने दे दी है। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो रशिया है वो भी एक्शन मोड में आएगा, और रशिया एक्शन मोड में आया तो वो हो सकता है कि न्यूक्लियर हथियार का भी यहाँ पर यूज कर ले, क्योंकि आज ही पुतिन ने नया फैसला लिया है और जो न्यूक्लियर हथियार है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसको कम करने का फैसला लिया है। अब देखिए अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर लेता है अगर रशिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नाटो देश है उससे थोड़ी यहाँ पर जो रशिया है उसकी तनातनी होगी और यहाँ पर थोड़ा टेंशन बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा रशिया को उकसाया जा रहा है बाइडेन के द्वारा। अब जो बाइडेन पे आरोप लगते हुए नजर आए हैं वो ट्रंप के बेटे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, ये चीज बाइडेन चाह रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं ट्रंप का पुत्र, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिए उनका ट्वीट में आपको बता देता हूं, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सीम टू वांट टू मेक श्योर दे गेट वर्ल्ड वॉर 3। तो इनका कहना है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। इससे पहले उनके फादर फादर हैज अ चांस टू क्रिएट पीस एंड सेव लाइव्स, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, वरना उनका बाप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा और शांति चारों तरफ फैला देगा। तो यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का सीधा आरोप बाइडेन पर लगता हुआ, प्रेसिडेंट बाइडेन पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जब से बाइडेन ऑथराइज्ड द फर्स्ट यूज ऑफ यूएस सप्लाइड लॉन्ग रेंज मिसाइल बाय यूक्रेन फॉर स्ट्राइक इनसाइड रशिया पर एनवाइट, ये जब से फैसला लिया है तब से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है उनका भी ये एक बयान, बड़ा बयान आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर नवंबर से जनवरी तक बाजार को बड़ा खतरा रहने वाला है, क्योंकि जनवरी में तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, पर जनवरी तक तो यहाँ पर जो बाइडेन है वो ही राष्ट्रपति रहने वाले हैं। तो नवंबर से जनवरी तक जबरदस्ती हमला अगर रशिया पे होता है तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कह दिया, और उन्होंने भी जो थ्रेशोल्ड थे यूजिंग न्यूक्लियर एडिशनल आफ्टर बाइडेन्स आर्म डिसीजन फॉर यूक्रेन, तो यहाँ पर जो पुतिन है उन्होंने भी अपना जो थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया है। यहाँ पर जो पुतिन है वो भी कहना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ने खुली छुट्टी दे दी यूक्रेन को तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी हमारे जो न्यूक्लियर हथियार है उनका प्रयोग कभी भी यूक्रेन पर कर सकते हैं। और अगर न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग अगर यूक्रेन पर हो गया तो यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध या एक बड़ा युद्ध छिड़ने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में मंदी आने के संकेत भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपने टॉप न्यूज देखी इस वक्त की बड़ी खबरें। अब आपको मार्केट की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए मार्केट का ऑप्शन चेन का डेटा तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आज मार्केट में आती हुई नजर आई है, और ये जो सेलिंग है वो भी क्यों आती हुई नजर आई है। देखिए यहाँ पर निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी नहीं मिल रहा मेरे को, निफ्टी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अगर अपन इसी जगह पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट आपकी आंखों के सामने अब खुल गया है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक बार कंपेयर करने की कोशिश अगर हम करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अब जब निफ्टी बैंक ब्लीड करेगा गिरावट को तब निफ्टी में बड़ी गिरावट आने वाली है। देखिए एक साइड तो है आपके लिए निफ्टी, ये तो है निफ्टी। देखिए निफ्टी ज्यादा कमजोर इस वक्त लग रहा है, पर मैंने आपको कल ही बताया था कि अब बैंक निफ्टी में छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन सकती है। अब देखिए जो बैंक निफ्टी है वो एक दिन एक छोटी कैंडल यहाँ पर और बना सकता है, और फिर अगर बैंक निफ्टी ने 49,920 का लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिर ये जो 49,661 का सपोर्ट है वो भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर निफ्टी में जो गिरावट है वो ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी। फिर इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था लगभग 23,000
2350 के आसपास मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं 23,350 के आसपास जो सपोर्ट था वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, और वो ब्रेक हो गया तो फिर से नई गिरावट यहां पर निफ्टी में आती हुई नजर आने वाली है। देखिए आराम से समझते हैं, सही से समझते हैं पूरे चार्ट को। देखिए अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर चलूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि लगातार मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में गिरावट आई, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर रिटेल ट्रैप हुआ, और फिर से मार्केट धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आया है। अब आज क्या हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट को हर लोग, हर न्यूज, हर चैनल पर आपको यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में दिखाया जाएगा, फिर एक छोटी सी रैली आएगी और वहां पर फिर से रिटेलर ट्रैप होगा और फिर मार्केट को गिरा दिया जाएगा, और ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। देखिए अगर अब देखिए असली तेजी कहां पर शुरू होगी। देखिए यहां पर मार्केट ने एक पुलिस स्ट्रक्चर बनाना काफी जरूरी है। यहाँ पर मार्केट एक जो स्विंग है वो तो बनाता हुआ नजर आया, पर अब मार्केट फिर से इस स्विंग की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक 200-400 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, और फिर मार्केट के लिए जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,222 का रहने वाला है। पर अब मार्केट सीधा एक्सपायरी को खुलने वाला है, और एक्सपायरी को अगर मार्केट खुलेगा तो सबसे बड़ी चीज रहने वाली है मार्केट का ऑप्शन चेन का डेटा, जो मैंने आपको समझाया कि 23,500 पे लगभग 51 लाख शेयर है कॉल राइटर के, 47 लाख शेयर है पुट राइटर के। जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इस हिसाब से मार्केट लगभग 70% चांस है कि जब गुरुवार को खुले तो गैप डाउन के साथ खुलता हुआ नजर आए। पर गैप डाउन होगा तो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट 23,350 का रहने वाला है। देखिए यहां पर आसानी से समझिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको ले लेता हूं। तो यहां पर क्या है कि अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाता है 23,350 के आसपास, तो यहां से एक बार मार्केट जंप करने की कोशिश करने वाला है। अगर 23,350 के आसपास अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो लगभग 23,400 पे आपको देखने को मिलेगा। 23,350 के आसपास कोई ज्यादा ओवाइज डेटा भी नहीं देखने को मिल रहा। तो एक बार जंप करता है तो वो आपको बाई करने का मौका नहीं देगा, वो आपको बस ये बता रहा है कि मेरे को सेल ऑन राइज करो, यानी कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरे को वापस शॉर्ट कर दो, मैं वापस फिर से नीचे जाने वाला हूं। गैप डाउन हुआ तो मार्केट फिर से कमजोर होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इस कमजोरी को अगर दूर करना है मार्केट को तो क्या करना होगा, मार्केट को सीधा गैप अप खुलना होगा। गैप अप खुलने के बाद में जो 23,783 के लेवल है उसको अगर मार्केट फिर जाकर टेस्ट कर लेता है तो फिर मार्केट में थोड़ी तेजी बनती हुई, एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। देखिए अब एग्जैक्ट लेवल आपको कल के वीडियो में मिलेगी। कल हम निफ्टी को पूरी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे, साथ में सेंसेक्स और सभी इंडाइसेस को हम यहाँ पर एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लाएंगे, उसमें एक्यूरेट लेवल आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।